नमस्कार बच्चों, हमारा गुरुकुल की इस कक्षा में हम एनसीईआरटी की बुक्स जो कक्षा 9 के लिए है, क्षितिज के गद्यांश में संग्रहित कबीरदास जी के दोहों को हम पढ़ रहे हैं। और इस दोहे में जो आज हम व्याख्या के लिए उठा रहे हैं वह दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। हम अपनी इस कक्षा में इस दोहे की व्याख्या को समझेंगे और इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गद्य चाहे वह किसी साहित्यकार का है अथवा किसी दार्शनिक का है, किसी कवि का है या किसी सूफी का है, लेकिन जब आप उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, उसकी व्याख्या करने की शुरुआत करते हैं, तो उस व्याख्या के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। पहली बात तो यह कि उस लेखक अथवा वक्ता ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों का अर्थ और किस अर्थ में प्रयोग किए गए हैं वह संदर्भ, यह आपको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कवि साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह साधारण शब्दों में भी असाधारण अर्थों का गांभीर्य रखता है। साधारण शब्दों का प्रयोग कबीर करते हैं, ग्रामीण भाषा के कवि हैं, सहज बिना औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए हुए अपने ज्ञान को वह अपने शब्दों में, अपनी वाणी में व्यक्त करते रहते हैं और उनकी वाणी एक बहुत सहज सरल ग्रामीण व्यक्ति की वाणी है, जिसमें कोई श्रृंगार करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है। साधारण साधारण शब्द हैं लेकिन अर्थ असाधारण है। दो पंक्तियों में उन्होंने वह ज्ञान दिया है जिसके लिए पुराण और उपनिषद भी नेति नेति कहते हैं कि ज्ञान इतना आसानी से वर्णनीय नहीं है, कथनीय नहीं है। आते हैं हम लोग दोहे पर। पखा पखी के कारण है, पक्षपात के कारण। पखा पखी का अर्थ है पक्षपात। तो पहले इसका एक सामान्य अर्थ हम समझ लेते हैं जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगी कि लोभ और भय के कारण। दो शब्द मैंने प्रयोग किए हैं, लोभ और भय। आगे इसकी व्याख्या हम करेंगे क्यों ऐसा है। लोभ और भय के कारण किए गए पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण यह सारा संसार और इस संसार के लोग अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि वास्तव में वे किस परम सत्ता का अंश हैं, और अपने इस पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण संसार के माया मोह में बंधे रहते हैं, कष्ट पाते हैं। और सच्चा संत कबीरदास जी उस व्यक्ति को कहते हैं जो पक्षपात रहित होकर केवल हरि का स्मरण करता है, अर्थात परम सत्ता को जानने का प्रयास करता है, वही कबीर के दृष्टि में सच्चा संत है। सोई संत सुजान। शब्दों पर हम आते हैं, बहुत अति शीघ्रता से इसको हम लोग पूरा करते हैं। पहला शब्द है पखा पखी। यह पक्षपात शब्द संस्कृत में आता है जिसका अर्थ होता है पक्ष लेना, तरफदारी करना, समर्थन करना। लेकिन इस शब्द का जब मूल अर्थ मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा। कभी आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा है? देखा होगा। एरोप्लेन को भी देखा होगा। जब उसे मुड़ना हो या नीचे आना हो तो क्या करते हैं वो? जिस ओर घूमना है उस ओर के डैने को नीचा कर देते हैं। पक्ष माने हो गया पंख, पात माने गिराना। पक्षपात का अर्थ यही होता है, मूल अर्थ। यह माना जाता है कि जो ज्ञानी पुरुष है वह बड़ा संतुलित होता है। वह न अति का पक्ष लेता है न इधर का पक्ष लेता है। वह किसी भी ज्ञान अज्ञान, संघर्ष, विवाद, इस स्थिति में किसी का पक्ष नहीं लेता। वह तटस्थ होता है, स्थिर होता है।
और नीरक्षीर विवेक से, अपने ज्ञान से वह सिर्फ सत्य का अन्वेषण करता है, सत्य की बात करता है। लेकिन अगर वह सत्य की बात न करके किसी कारण से एक ओर झुक जाए तो उसे पक्षपात कहते हैं। अब पक्षपात क्यों किया जाएगा? पक्षी पक्षपात क्यों करता है? एक पक्षी उड़ रहा है, एकदम संतुलित है, अचानक उसे नीचे कुछ आकर्षक वस्तु, कोई फल, भोज्य पदार्थ, खाने की वस्तु दिखाई देती है, उसे उतरना है, तो उस ओर के पक्ष को वो झुकाएगा और वहां उतरेगा। यही तो है पक्षपात। हम पक्षपात क्यों करते हैं? दो कारणों से, लोभ और भय। अगर हमारा कोई लोभ है तो लोभ के कारण हम उसका साथ देने लगेंगे बिना इस बात का विचार किए हुए कि वह सत्य है, जायज है या नहीं है। या फिर भय हो, पक्षी को भी अगर उसे भय कहीं लगे कि मैं आगे जा रहा हूं, वहां पर मेरी जान को खतरा है, तो वो अपने पंखों को मोड़ता है और वहीं से बैक हो जाता है, वहीं से वापस हो जाता है। इसी तरह व्यक्ति में भी अगर उसे अपने प्राणों का भय महसूस होता है तो वह तुरंत उस ओर झुक जाता है और उसका साथ देने लगता है। यही पक्षपात है। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया। इसका अर्थ है घुमाव, मार्ग से भटकना। पक्षपात का एक अर्थ यह भी है कि मार्ग से भटकना। मार्ग सीधा है, जाना सीधा है, लेकिन अगर पक्षपात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गोल गोल चक्कर घूमेंगे और कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। यह भी एक अर्थ ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य भूल जाना। अगर जाते हुए पक्षी को लक्ष्य का ज्ञान न रह जाए, वह भूल जाए, तो वह फिर चारों तरफ घूमेगा, एक सर्कल में घूमेगा। हम भी ऐसा करते हैं। जीवन में हमारा जो मार्ग है वह मार्ग है परम सत्य तक पहुंचना। यही तो हमारा मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य, मोक्ष है। और वह भूल गया तो हम क्या करते हैं? इस सांसारिक मायामोह में ऐसे घूमते हैं, चक्रवत घूमते हैं, बार बार उन्हीं बातों में हम घूमते रहते हैं। यह पक्षपात का ही एक परिणाम होता है, या फिर लोभ के कारण। अगला शब्द जो इसमें आता है वह भूलान। बड़ा दिलचस्प शब्द है, कुछ बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा। भूलना सही शब्द संस्कृत में है स्मरण का, विस्मरण, विस्मृत हो जाना। लेकिन वह देशज बदलते बदलते भूलना हो गया। और भूलना का भी जब और ज्यादा वह देशज हो जाता है तो उसको कहते हैं भूलान। तो भूलान का अर्थ क्या है? भूल जाना, विस्मृत कर देना। और भूलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है कि आपको याद होना चाहिए। भाई, जिस चीज को आप जानते नहीं उसको भूलेंगे कैसे? आप किस बात को भूल सकते हैं? जो आपने पहले जाना हो, जो आपको पहले ज्ञात रहा हो। अब अगर ज्ञान नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं भूल गया। कहना क्या चाहता है कवि कि सब जग रहा भूलान। भूले आप क्या है? जो सत्य हमको पहले से ज्ञात था, जो सहज ज्ञान, जैसा वो तीसरे दोहे में कहते हैं कि सहज ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो कहते हैं, बात करते हैं, हंसती चढ़िए ज्ञान को। वही सहज ज्ञान सहज साथ साथ उत्पन्न हुआ है, हमारे जन्म के साथ हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, सभी प्राणियों के अंदर है। हमें यह पता है कि हम किसका अंश हैं, लेकिन इसे हमने विस्मृत कर दिया है। इसलिए भूलान शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि पकापकी के कारण, पक्षपात के कारण सारा जग और इसके सारे लोग अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, इन सारे लोगों में केवल सामान्य व्यक्तियों को वो सम्मिलित नहीं करते, वे सारे धर्मोपदेशक, तथाकथित संत, महात्मा, साधु, सन्यासी सबको शामिल करते हैं। क्योंकि कबीरदास जी इस संबंध में बहुत कठोर हैं। ज्ञान के बिंदु पर वो किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। आडंबरों की तो ऐसी निर्मम तरीके से खंडन करते हैं कि जैसे लगता है कि किसी ने
पूरी तरीके से उसे समाप्त करने का प्रण कर लिया हो। कांकर पाथर जोर कर मंदिर मस्जिद लई बनाए, ताचर ही मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। पंडित अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न दें, वेश्या के पाइन तर सोवें, यह देखो हिंदुआई। माला फेरत जुग गया, गया न मन काफे। यह सब क्या है? वो हर आडंबर को खंडित करते हैं। वो कहते हैं कि इनकी आवश्यकता क्या है। सत्य तो पहले से आपके पास है, आप सिर्फ उसे भूले हुए हो। एक बार स्मरण कर लो, एक बार उसे जान लो, सत्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और सत्य का प्राप्त होना ही तो मोक्ष है। अगला शब्द जो है वो आप प्रयोग करते हैं कि निरपक्ष। निरपक्ष का दो अर्थ हो सकता है। एक अर्थ तो है कि पक्षपात रहित होना। अगर सपक्ष होने का अर्थ है पक्ष लेना, तो निरपक्ष का अर्थ हो गया पक्षपात रहित होना, अर्थात किसी का साथ न देना, सत्य का साथ देना। विवाद की स्थिति में, लोभ की स्थिति में, भय की स्थिति में किसी तरफ न झुकना, सत्य पर अड़े रहना। दूसरा एक अर्थ है पंख विहीन हो जाना। आप कल्पना करो, अगर पक्षी के पंख छीन लिए जाएं तो वह क्या करेगा? स्थिर हो जाएगा। अर्थात उसकी चंचलता, उसकी गति, उसका व्यर्थ की उड़ान, वह सब समाप्त हो जाएगी। कबीरदास जी का भी यही तात्पर्य है, यही आशय है कि जब इस मन रूपी पक्षी के पंखों को आप समाप्त कर देंगे तो इसकी जो व्यर्थ की उड़ान है, चारों तरफ भटकना है, लोभ के कारण, भय के कारण, तमाम आकर्षणों में बंधने के कारण पूरे संसार में विचरता रहता है, भ्रमण करता रहता है, अपने स्वरूप को भूला रहता है, यह समाप्त हो जाएगा। तो जो व्यक्ति निरपक्ष होकर, अर्थात अपनी चंचलता को त्याग कर, अपने यायावरी को त्याग कर, आकर्षण को त्याग कर, लोभ को त्याग कर हरि का स्मरण करता है, जब सब त्याग देंगे तो वास्तविक स्वरूप की ओर अपने आप आपका यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप बाहर की यात्रा बंद कर देते हैं तो आपके अंतर्मन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जब बाहर आपके लिए आकर्षण न बचे तो वह आपका जो चेतना है, आपका मन, वह अपने अंदर की यात्रा को प्रारंभ कर देता है और फिर वह सत्य तक पहुंचता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक्ष होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। केवल वही व्यक्ति सच्चा संत है। और बाकी जितने भी लोगों ने चाहे आडंबर किया हो या सांसारिक जीवन में अपने आप को भ्रमित कर रखा है, वह संत नहीं है और वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर पाते। इस प्रकार कबीरदास जी कहना चाहते हैं, कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति बड़ी कुशलता से बिना संसार में भटके अपने कर्मों को करता है और हरि का स्मरण करते हुए परम सत्ता को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इस दोहे का भी अर्थ हमने स्पष्ट किया और मैं आशा करता हूं कि इसकी व्याख्या करने में अब आपको आसानी होगी। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।